मैं तो ऑफकोर्स बहुत टाइम से वेट कर रही थी, मुझे बस ऐसा बिकॉज हम लोग कंटिन्यू शूट करते जा रहे थे। ये पहले मतलब वो एक पॉइंट के बाद अलग हो जाता है बिकॉज यू नो कि शूटिंग टेलीकास्ट हो रहा है, शूट हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है। जब तक वो टेलीकास्ट नहीं हुआ होता है तब वो बहुत अलग फीलिंग होती है, यार कब आएगा कब आएगा। एंड 2 महीने पहले ही प्रोमो आ गया था। सो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे एंड फाइनली अभी मैंने मेरे पास जब टेलीकास्ट हुआ मेरे पास ऐप मैं देख सकती थी। मैं आराम से गाड़ी में बैठी थी, वैसे आई हूँ कि नहीं मुझे नहीं देख नहीं देखते। हाँ। सोनी टीवी पे देख सुम्बुल की बात मत सुनिए। सुम्बुल अभी क्या करेगी बेचारी। तो मैं बस ऐसे आ रही थी कि नहीं मुझे नहीं देखना है ऐप पे, मुझे सबके साथ देखना है यहाँ पे। तो मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी, मैंने आके सीधा यहाँ पे एपिसोड देखा एंड आई रियली लव्ड इट। बाकी इन दोनों का मुझे बिल्कुल नहीं पता है, मैं और पापा अकेले ऐसे बैठ के देख रहे थे, मस्त एंजॉय कर रहे थे। सुम्बुल ने बहुत कमाल काम किया है, अनुज ने तो बहुत कमाल काम किया है। वो तो हम लोग ग्रेट टुगेदर ऑन स्क्रीन। There was one more person in the show for like 10 seconds and he was just about over. But Sumbul and Anuj were fabulous in the show. No, when वो 10 सेकंड का जो पार्ट आया मिशकात वर्मा का, उस टाइम पे ये पूरी लाइमलाइट ले गया, उस टाइम कुछ नहीं दिख रहा था। लोगों को बोलता जब मैं आया स्क्रीन पे तो चिल्लाना प्लीज, तो सब चिल्लाए। सबको 10 रुपीस देना है मुझे अभी। But I think it was a lovely episode and पूरा जो मैंने देखा छोटे मतलब कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। स्पेशली द पार्ट वेयर एंगेजमेंट वाला, जब मैं वो स्लो मोशन में गाना चल रहा है और डांसिंग लुकिंग एट मी आई एम ऑल्सो लुकिंग एट हिम, वो पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। सो आई तो लव द एपिसोड। यू नो हमारे लिए बहुत एक स्पेशल मोमेंट है क्योंकि हम लोग ढूंढते रहते हैं कुछ नया कुछ नया कुछ नया। एंड लास्ट 2-3 years टेलीविज़न में यू नो आई थिंक एक थिंग शोज़ आर डूइंग वेल बट एक किस्म की कहानियाँ ही कही जा रही हैं। एंड यू नो लोग channel heads they are not backing new ideas but we've really been lucky क्योंकि ये जो thought है, ये जो idea है, it's come so much from watching me my own life, watching my daughter's life कि एक हम ये question पूछते हैं कि एक औरत को सब give up करने की क्या ज़रूरत है। अगर उसको career चाहिए और उसको अगर life प्यार शादी भी चाहिए तो क्या उसको दोनों नहीं मिल सकते? और ये choice क्यों लेनी हो? Why must a woman have to choose between her career and a marriage? And ज़्यादातर हमने देखा है हमारे पिछले जनरेशन में, अगर आपको सक्सेसफुल करियर होता है आपका तो ज़्यादातर ऐसी औरतें डिवोर्सीज होती हैं। एंड हमने देखा कि आज वी वांट टू सेंड दिस मैसेज अक्रॉस दैट यू नो women should ask for both and families, men, husbands have to come out and support women. And for us, this was the main thought of the show and you know we are very excited कि हम ये कहानी कह पाएँ and we are very grateful कि सोनी ने हमें ये मौका दिया है and एक wonderful cast है। So yeah, we are excited. Today is our first episode, so जो भी मेहनत की है you know अब audience के हाथ में है and I think they'll enjoy it. पहली बात तो ये कि बहुत खुशी हुई, आज ऑन एयर हो गया। yes. तो अच्छा लग रहा है। हमारी फैमिलीज़ के लोगों ने देखा था अभी, तो मैंने उनसे फ़ोन से पता किया तो उनको भी अच्छा लगा टेकिंग जो है। दूसरा मेरा जो है अधिराज के फादर जो गिरिराज हैं पॉलिटिशियन जो हैं, उसका कैरेक्टर है जो पॉलिटिशियन है, मंत्री है, और तो उससे जिस तरह से पॉलिटिशियन की एक मल्टी लेयर कैरेक्टर होता है तो वही इसमें भी है। और घर पर वो बहुत शाय और बहुत वैसा बनने की कोशिश करता है पब्लिक के बीच में भी, मगर वो अंदर से श्रूड और थोड़ा उस तरह के कैरेक्टर्स है। और अभी तक जो शूट हुआ है उसमें काफ़ी आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे देखते हैं, जब आगे शूट और होगा और आगे चीज़ें डेवलप होंगी तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए। यस डेफिनेटली। मैं प्ले कर रहा हूँ आदि का बड़ा भाई, पिताजी का बड़ा बेटा और पिताजी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश हो रही है और एक्सपेक्टेशन बहुत है अपने तरफ से कि पापा जी जो कर रहे हैं मैं उसको आगे लेकर के जाऊँ। आई मीन ओमकार प्रधान उसको आगे लेकर के जाए और फिर जब कहानी आगे बढ़ेगी तो अब चीज़ें देखिएगा आप लोग, पता चलेगा कि क्या हो रही हैं, एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो मज़ेदार शो है, मज़ा आने वाला है।
इट इज़ एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी वो एज नहीं है जो काव्या की है एंड मैं उतनी मैच्योर शायद उतनी मैच्योर नहीं हूँ जितनी काव्या है बट वो कैरेक्टर प्ले करना वो अपने आप में यू नो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी होती हैं हर एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैच्योरिटी में भी इनफैक्ट वो मैच्योरिटी दिखाने के लिए रिएक्शंस में मतलब एक होता है कि जब मैं पहले कोई भी शो किया तो मुझे कोई दायरा नहीं दिया था ऐसा था कि तुम्हें जो करना है करो काव्या इज़ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो लड़की है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है ऑफकोर्स उसके अपने आप में ही कुछ दायरे होते हैं तो उसको उसके अंदर रह के सारे इमोशंस दिखाने हैं विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड जब से हमने शूट चालू किया तब से लेके अभी तक आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट एंड जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप पीपल लाइक इट। सुम्बुल एक्चुअली मैजिशियन है, वो ना बहुत एक तो चुलबुली है और जब तक सुम्बुल रहती है वो लगता नहीं है कि वो काव्या जैसा बड़ा सेंसिटिव कैरेक्टर प्ले कर सकती है, लेकिन जैसे ही एक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन उसका कमाल का है। इमली में भी मैंने देखा था, वो बहुत ही टफ कैरेक्टर था, ये भी एकदम अलग तरीके का कैरेक्टर है और बहुत बहुत अच्छे से प्ले करती है। इसका होमवर्क रहता है पहले से, ऐसा नहीं है कि एक्टर सेट पे आ गया और लाइंस मिल गई तो लाइन बोल रहा है, उसका होमवर्क रहता है। मतलब कोई भी लाइन को बोलने से पहले वो एकदम ऐसी चुलबुली सीरियस एकदम सीरियस सीन है तो 1 सेकंड लगता है उसे ट्रांसफॉर्म होने में और बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत सरप्राइज करती है। यस, मैंने एक्चुअली पर्टिकुलर किसी एक आईएएस ऑफिसर को फॉलो नहीं किया है, मैंने ऐसे ही कंटिन्यू कुछ इंटरव्यूज़ देखते गई कि वो कैसे बात करते हैं बिकॉज ऑफकोर्स दे आर वेरी मैच्योर पीपल एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, द वे दे स्पीक इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे वी स्पीक। स्पेशली मैं जिस तरीके से बात करती हूँ वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे मुझसे, सो वो चीज़ें बस थोड़ा सा यू नो लेने के लिए जिस तरह से वो वॉक भी करते हैं इनफैक्ट बिकॉज मतलब देख के लगता है कि यार है पावरफुल पर्सनैलिटी है, सो बस वो थोड़ा सा दिख भी जाए तो मेरे लिए ऐसा रहता है ओह माय गॉड मैंने क्या कर दिया। सो सेम थिंग आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई जस्ट होप पीपल विल लाइक इट। आप लोगों ने एपिसोड देखा? कैसा लगा? मज़ा आया? वेरी नाइस, थैंक। ओके, तो शुभम इज़ एन IAS एस्पिरेंट। शुभम और काव्या दोनों एक रिलेशनशिप में हैं 8 से 10 सालों से। They both want to become IAS officers. Like any other couple, they both have dreamt of living a life together, getting married together, having kids together. लेकिन उतार चढ़ाव आते हैं like any other couple, उतार चढ़ाव आते हैं उनकी ज़िंदगी में और वही बहुत अच्छे से शोकेस किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया उस रिलेशनशिप को। एंड आपने एपिसोड देखा होगा, यू गॉट दैट उतार चढ़ाव थोड़ा थोड़ा चंक्स में ले होंगे आपको। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड, वी वर वेरी हैप्पी। और सोनी इज़ नोन फॉर मेकिंग प्रोग्रेसिव कंटेंट और we are really happy to be a part of Sony family and the production house is really good. The director is fabulous, both the actors are fabulous. बहुत मज़ा आता है साथ में काम करने में। Yeah, thank you. So sweet.